दोस्तों, बंगाल में परिवर्तन के साथ पुनर्जागरण। बंगाल दोस्तों, पश्चिम बंगाल में भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी के लिए यह चुनाव सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नहीं था, बल्कि यह चुनाव इस महान भूमि में के खोए हुए गौरव को पुनर्स्थापित करने का एक अवसर था। बंगाल सामाजिक चेतना का केंद्र होने से पहले ज्ञान और आध्यात्मिकता की पवित्र भूमि थी। 15वीं शताब्दी में गंगा के तट पर एक युवा सन्यासी संत चैतन्य महाप्रभु ने अपने कीर्तन के माध्यम से समाज को नई दिशा दी थी। उनके द्वारा दिखाया गया भक्ति मार्ग आध्यात्मिक शांति प्राप्त करने के साथ साथ समरसता का अभियान भी था। विगत 3 शताब्दियों में बंगाल और यहाँ के लोगों ने केवल भारत के सामाजिक नवजागरण आंदोलन में भाग ही नहीं लिया, बल्कि उसका नेतृत्व भी किया। राजा राममोहन राय ने लोगों को आत्मबोध कराकर समाज के भीतर से सुधारने का काम किया। सती प्रथा जैसी अमानवीय कुरीति के विरुद्ध उनका संघर्ष केवल समाज सुधार से जुड़ा आंदोलन नहीं था, बल्कि भारतीय आत्मा को पुनर्जीवित करने का एक तप था। इसी तरह ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने शिक्षा को नारी शक्ति के उत्थान, सशक्तिकरण और मुक्ति का साधन बनाया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम जैसा एक अमर मंत्र राष्ट्र को दिया। इस गीत ने ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ने में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को बल मिला और सदियों से सोए देश को जगा दिया। यह गीत आज भी भारत के लोगों के अंतरात्मा का एक स्वर है। भारत की पहली महिला चिकित्सक डॉक्टर कादम्बिनी गांगुली ने सभी को, विशेषकर महिलाओं को प्रेरित किया। बंगाल के ही धरती पर जन्मे प्रखर राष्ट्रवादी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। बंगाल की धरती में जन्मे सबसे दीप्तिमान और प्रबुद्ध स्वामी विवेकानंद जी हैं, जिसने अमेरिका के शिकागो शहर में दिया गया भाषण इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। उन्होंने विश्व को वेदांत और भारत के महान सभ्यगत मूल्यों से परिचित कराया। दुर्भाग्यवश लंबे समय तक बंगाल के कुछ बुद्धिजीवियों और राजनीतिक वर्गों ने अपनी ही सांस्कृतिक विरासत को बोझ समझ और उसे हे दृष्टि से देखा। सभ्यता, धर्म और संस्कृति और बंगाल की चेतना की बात करने वाले लोगों को और उनकी आवाज को दबाया गया। बंगाल में हुआ परिवर्तन केवल राजनीतिक सत्ता का स्थानांतरण नहीं है, बल्कि यह ऐसे लोगों के खिलाफ जनादेश भी है जिन्होंने बंगाल को उसके मूल सभ्यता, संस्कृति और बंगाल विधानसभा का चुनाव सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि समाज के गौरव और विरासत को पुनर्स्थापित करने का यज्ञ था। पिछले कुछ दशकों में भय और कुशासन के कारण ऐसा प्रतीत होने लगा था मानो बंगाल का स्वर्णिम युग बीत चुका हो, लेकिन आज बंगाल में हुए आम चुनाव के बाद फिर से एक नए आत्मविश्वास और नई ऊर्जा के साथ समृद्धि एवं शांति से भरे नए युग में प्रवेश कर रहा है। प्रधानमंत्री वाली मोदी जी के मार्गदर्शन में बनने वाली पहली भाजपा सरकार गुरुदेव के द्वारा वर्णित नूतन भावना के साथ सेवा का संकल्प लेकर आगे बढ़ेगी और बंगाल की प्रतिष्ठा और समृद्धि के साथ राज्य का सांस्कृतिक गौरव बढ़ाने के लिए कार्य करेगी। थैंक यू।